हेलो दोस्त, बीजीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट से चालू कर रहे हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन से पहले हम प्रकाश के 3 वीडियो या जितना भी वीडियो होगा प्रकाश के महत्व, लाइट प्रकाश ही एक महत्व। प्रकाश को पढ़ने के लिए बहुत पढ़ना है। 3 वीडियो होगा, बनेगा 3 या 2 वीडियो या जितना भी बनेगा बनाएंगे। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। उसके पहले अभी इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश का पूरा कुंडली। अभी इस वीडियो में भी प्रकाश का पूरा कुंडली खत्म नहीं होगा, अगला वीडियो में होगा। 3 वीडियो लगेगा प्रकाश का कुंडली खत्म करने में, ठीक है। प्रकाश का कुंडली देखेंगे। क्या देखिए, प्रकाश क्या है? मान लीजिए प्रकाश है क्या? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसके उपस्थिति में, मान लीजिए यह मार्कर है, इस मार्कर पर पहले प्रकाश सूर्य से यहां पर इस मार्कर पर पड़ा, तब हम अपना आंख से इस मार्कर को देख पाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहां भी उदाहरण दिए हैं। मान लीजिए यहां सूर्य से यहां कलम पर प्रकाश पड़ा और यहां एक व्यक्ति इस कलम को देख पाया। अन्यथा अगर प्रकाश यहां से यहां तक नहीं आता, यह व्यक्ति कलम को नहीं देख पाता, अंधेरा रहता, अंधेरा छा जाता, कलम को नहीं देख पाता, ठीक है। और दूसरा, इसी प्रकार सभी मतलब अन्यथा स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं देखा जा सकता है, अन्यथा देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। अगला है कि प्रकाश का स्रोत जिस भी वस्तु से प्रकाश निकले, बाहर निकले, प्रकाश आए, प्रकाश का उत्सर्जन हो, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं, देखिए, जैसे सूरज, तो पूरा ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूरज। तो सूरज एक, उसके बाद मोमबत्ती से भी क्या होती है? प्रकाश। जब लाइट या रात को जब पहले के जमाने में मोमबत्ती या लाइट चली जाती थी, मोमबत्ती भी जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि मोमबत्ती में भी क्या है? लाइट है। और लालटेन भी जलाते थे। लालटेन भी क्यों जलाते हैं? क्योंकि लाइट है, लाइट के लिए हम जलाते हैं। टॉर्च भी क्यों जलाते हैं? क्योंकि लाइट है। देख लीजिए, ये सभी ये टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, सूरज, ये सभी है क्या? प्रकाश के स्रोत। क्या है? प्रकाश के स्रोत है। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। देखिए, और प्रकाश की प्रकृति या व्यवहार, मतलब प्रकाश कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में देखेंगे। ये टॉपिक है। अगला देखिए, बोलता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कैसे? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। जिस प्रकार हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, हमें दम मतलब शक्ति होती है चलने, कार्य करने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए। उसी प्रकार प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। आप कैसे? देखिए, आप जब 12 में जाइएगा तो महत्वपूर्ण, ये अभी बताएंगे जो महत्वपूर्ण तरीका से पढ़िएगा। देखिए, यहां घेर देते हैं। देखिए, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा देखिए, छोटे पैकेट के रूप में प्रकाश चलता है। देखिए, ऊर्जा छोटे पैकेट के रूप में प्रकाश चलता है। मतलब यह छोटे ऊर्जा कैसे बनता है? छोटे प्रकाश जो है, प्रकाश में छोटे पैकेट के रूप में, जिसे हम क्वांटा भी कहते हैं। छोटे के नाम मतलब जिसे छोटे पैकेट के रूप में जो चलता है, उस जो प्रकाश के रूप में चलता है, प्रकाश चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ये छोटे छोटे जो पैकेट के है इसको हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। इस छोटे छोटे जो पैकेट के रूप में है इसी को हम कहते हैं क्या, फोटोन। फोटोन। अब मान लीजिए यह ऊर्जा कैसे है, ऊर्जा जब किसी चीज में ऊर्जा रहता है मान लीजिए तो वह कार्य करेगा, वह कुछ करेगा, ठीक है। देखिए सीट बाहर में रखा साइकिल, उसका सीट क्यों गर्म हो जाता है, क्यों गर्म हो जाता है, उसमें यहाँ की ऊर्जा वहां चल गई। मतलब यहाँ ये जो पैकेट वाला ऊर्जा था, ये मान लीजिए अभी पैकेट बन गया, ये पैकेट फोटोन ऊर्जा। यहाँ मान लीजिए साइकिल है, क्या है, साइकिल है, साइकिल है, साइकिल। यहाँ सीट है, सीट। अब ये सीट गर्म क्यों हो जाता है, जैसे ही ये पैकेट इसके निकट आएगा, ऐसे निकट आएगा, पैकेट जैसे ही सीट में सटेगा, बस पैकेट वाला सभी ऊर्जा किस में चला जाएगा, सीट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, सीट में चला जाएगा। इस फोटोन वाला ऊर्जा, सब छोटे छोटे पैकेट वाला ऊर्जा इस सीट में चलाएगा, बस सीट गर्म होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जब हम चलाने के जब शुरू करते हैं, जब छूते हैं तो फटफटाक हाथ धिप जाता है, हाथ झिप जाता है। ये सीट इसी के चलते गर्म होता है, इसी के चलते गर्म होता है। ये फोटोन जो है, फोटोन इसमें आ जाता है। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन नहीं आता है इसमें, फोटोन आता नहीं है, फोटोन की एनर्जी आती है, फोटोन की ऊर्जा आती है। समझिए, इस फोटोन की इसमें एनर्जी आती है, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, ठीक है। इसमें एनर्जी, इस फोटोन छोटे छोटे पैकेट की ऊर्जा आ जाती है इसमें, ठीक है, इस सीट में। और सीट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म हो। अब तो पूरा डाउट क्लियर हो गया कि हाँ प्रकाश में ऊर्जा होती है, हाँ प्रकाश में ऊर्जा होती है, प्रकाश में ऊर्जा होती है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या देखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। देखिए इसको हम मिटाते हैं अभी। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन उठने के कारण, जो कंपन उठने के कारण जो तरंग उठता है, यह तरंग उठा, यहां जगह नहीं है, यह तरंग जो उठा, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसी को विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कंपन उठने के कारण जो तरंग उठा, उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। जो दोनों के बीच, ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो तरंग उठा, उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा। मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए यहां से यह आदमी, यहाँ मोमबत्ती है, मान लीजिए मोमबत्ती है, यहां सीधा पाइप से लाइट को देखेगा, दिखा जाएगा और पाइप देख लेगा, सीधा पाइप रहेगा तो देख लेगा, तो ठीक है। जखनिया सोचेगा कहीं टेढ़ कर दी पाइप को,
इसको प्रकाश दिखाई नहीं करे, प्रकाश दिखाई नहीं देगा, प्रकाश दिखाई नहीं देगा यहाँ, क्योंकि प्रकाश हम जानते हैं कि प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में सीधी चलती है। तो यहाँ जो पाइप जो है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, यहाँ पाइप भी सीधा लेना होगा तभी ना दिखाई देगा। ये जो होशियार जो टेढ़का पाइप लिया है लखा देगा कभी, दिखाई देगा कभी मोमबत्ती दिखाई देगा? जब यहाँ सीधा था तो तब तो दिखाई दे रहा था, जब टेढ़ा हुआ तो दिखाई नहीं देगा। क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो में प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु हम देखेंगे और कई वीडियो हम बनाएंगे अभी।